दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2024 और आज क्रिसमस डे है। और आज का हमारा टूर रहेगा चंडीगढ़ से अयोध्या। पहले हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे और ये 2 या 3 पार्ट्स में वीडियो रहेगी, क्योंकि दिल्ली में हमने जाना है फिरोज शाह कोटला। वहाँ जहाँ जिन का वास रहता है वहाँ आपको लेके चलेंगे। तो पहले हम चंडीगढ़ से दिल्ली चलेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो दिल्ली से अयोध्या के लिए रहेगा। आज 25 दिसंबर क्रिसमस मनाया जाता है आज के दिन, और क्रिश्चियन लोगों का दिन होता है। और आज ही के दिन गुरुपुरब भी है। और सिख लोग जो हैं, सरदार लोग, वो शहीदी दिवस के तौर पे लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए बना रहे हैं। तो वो जगह भी आपको दिखाएंगे रास्ते में और कुछ खाएंगे। ये एरिया है ड्राइव इन 22 रिजॉर्ट। इस एरिया का नाम ही ड्राइव इन 22 है। मैंने यहाँ से पूछा था लोगों से। तो ये देखिए आप, ये लोग खाना वाना बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे। इसमें चाय और पकोड़े दे रहे हैं ये। और ये हाईवे है साथ में ही। तो आज के दिन इनका सरदारों का भी है। डंडा मारा बे? अच्छा, यहाँ टच किया और चार्ज हो गया। पैसे निकाल लिए डंडे से। डंडे से पैसे निकाल लिए। दिल्ली में तो हम पहुंच गए हैं। और ये जो किला है ये फिरोज शाह कोटला के नाम से फिरोज़ाबाद में है। और इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था सन 1354 में। फिरोज शाह कोटला किला का जो है ये एरिया है सारा। और ये पार्किंग है, पार्किंग काफ़ी जगह अच्छी है, खुली पार्किंग है। हमने गेट के पास ही गाड़ी लगा दी है। और ये है, अब अंदर जाएंगे हम। एक तरह से इसको मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं। तो उससे 2 रास्ते जाते हैं। ये यहाँ इस तरफ प्रसाद चढ़ता है मज़ार पे, और ये रास्ता हम यहाँ भी जाएंगे आते हुए वापसी में। पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं। ये एरिया है सारा। ये दीवार है किले की। ये राइट में रास्ता जा रहा है, हमने स्ट्रेट ही लेना है।
गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, सर्दी का तो नाम निशान ही नहीं है। इस गेट से अंदर जाना है, ये गेट है और ये सारी वही दीवार है और गाड़ी यहाँ भी लगा रखी है लोगों ने। घर भी हैं। बहुत अंदर जाके है, पता नहीं है सही जा रहे हैं गलत। यहाँ पहुँचे हैं अभी, जहाँ से निकले हैं। ये गली यहाँ ख़त्म हो गई है और यहाँ कहीं रास्ता नहीं है आगे, ये स्टेयर्स हैं। ऐसा बाटी यहाँ देखते ही जाते। ग्राउंड नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा पार्क टाइप। ये प्रसाद का करता मेरा यहाँ से अंदर चलो। ये प्रसाद ये स्टेज उतर के आए हैं और ये यहाँ से अंदर जाना है। यहाँ शूज़ उतारने हैं बाहर और ये इसके साथ ही पार्क है बहुत बड़ा। ये बाबा ने हमें रास्ता बताया, तो हम अंदर जाएंगे, प्रसाद चढ़ा के फिर वापस किले की तरफ चलेंगे। हम ये अंदर आ चुके हैं और ये लोगों ने दीप जला रखे हैं, अगरबत्ती, कैंडल्स भी लोग जलाते हैं यहाँ। और यहाँ वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी मना नहीं है, किसी ने मेरे को रोका भी नहीं। वैसे मैंने पूछ लिया था कि मैं वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप ये देखिए, बहुत ही शांति है और यहाँ लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, एक इनके साथ भी बैठे हैं ये। और यहाँ लोग जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये अर्ज़ियाँ लोगों ने लिख लिख के लगा रखी हैं। मुसलमानी भाषा में अर्ज़ी बोल देते हैं। किसी की कोई भी तकलीफ़ होती है तो यहाँ लिख के लगा देता है और इसकी फ़ोटोकॉपी लगाते हैं, वो ओरिजिनल अपने साथ ले जाते हैं। हमने भी एक पर्ची छोटी सी, जो कि मौलाना जो है यहाँ के मौलवी, उन्होंने हमें एक छोटी सी स्लिप दे दी थी कि आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, कोई मन्नत है, वो आप यहाँ लिख दीजिए और पीछे लगा दीजिए। और ये यहाँ की मज़ार है और मज़ार के अंदर भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह लिख रखी हैं। ये देखिए, यहाँ शोर शराबा नहीं होता किसी का। ख़ास करके मंदिरों में शोर शराबा हो भी जाता है, कीर्तन का, इसका उसका, ढोल के छैनी बजते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ख़ास करके मज़ारों पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ के तो दर्शन हो चुके हैं। अब आपको उस किले की तरफ लेके जाते हैं। मेन जगह यही है जहाँ एप्लीकेशन लिखी जाती है और लगाई जाती है। और जो जहाँ जिन्नात रहते हैं वो किला है फ़िरोज़ शाह कोटला, जो कि आपको गेट दिखाया था, वहीं वापस जाएंगे। यहाँ से निकलते हैं। मज़ार पे सिर्फ हम होया है, यहाँ से एंट्रेंस से अंदर, और टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट काउंटर इधर है। ये मैंने बेटे को भेजा है कि तू टिकटें ले ले। कितने की है? 125 रुपये। 25 रुपये की एक टिकट है। 5 जने हम, तो 125 रुपये हो गए टिकट के। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं अगर भगवान होता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि शैतान भी होता है। जैसे जिन हैं, जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं।
मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि पीपल के पेड़ पे जिन रहते हैं और वो पवित्र जिन होते हैं, शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आजमाया जाए। तो वीरवार के दिन जो है, और पीपल का पेड़ वही होना चाहिए जो पुराना हो, कम से कम 50 साल तो हो, उसी पेड़ पे जो है ये जिन्नात रहते हैं। तो मैंने वीरवार के दिन यहाँ जाना शुरू किया, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि जाने का समय जो है वो रात ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले जाना होता है। तो मैं 2 बजे उठता था वीरवार के दिन रात को, मतलब तो 3 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना होता था, और साथ में मुझे कुछ खाने के लिए बनाना होता था। अब इनको तो चाहिए होती है शराब, सिगरेट, मांस। अब जो चीज़ मैं ही नहीं खाता, मैंने ही यूज़ नहीं करता, तो मैं इन्हें कैसे दे सकता हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। तो मैं इनके लिए रोट ले गया था बना के, जो मीठा रोट होता है, और साथ में हलवा ले गया था। ये 2 चीज़ें ले गया था, धूप बत्ती ले गया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी लोकेशन है, उससे 2 किलोमीटर नीचे एक पटोला गांव का नाम है, वहाँ पीपल का पेड़ है। तो मैं वहाँ गया और मैंने पहले वीरवार, दूसरे वीरवार, तीसरे वीरवार ये सेम चीज़ की और अपनी बात रखी। चौथे वीरवार जब मैं रात को वहाँ पहुँचा 3 बजे, तो जिन जो है वो पेड़ से उतरकर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, और उसने मुझे क्लियरली बोला कि मैं किसी और के साथ हूँ, तू यहाँ ना आया कर, तू आप यहाँ ना आया करो, क्योंकि मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। जिन जो है वो बहुत ईमानदार होते हैं। तो उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया। तब से मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था जब उन्होंने मुझे क्लियर ही मना कर दिया था। तो और जो उनका साइज़, उनकी वेशभूषा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे महाभारत के घटोत्कच आप देख लेंगे, सेम वही चीज़ थी। तो मीठा रोट जो है, मैंने उनसे कह दिया था कि मैं जो कुछ खाता हूँ वही आपके लिए। तो उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि जब मैं तेरे साथ आना ही नहीं चाहता, मैं किसी और के साथ हूँ, तो ये सब लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू कहीं और जाके ट्राई कर। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। तो अभी सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, तो यहाँ से निकलना है या कहाँ से निकलना है देखते हैं। ये बंद किया हुआ एरिया ना, सिक्योरिटी गार्ड सर ने बताया है कि बंद है, यहाँ से जाना है। जो ये जिन होते हैं ये कम से कम 7 पेशी तो मांगते ही हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, इससे नुकसान कोई नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं होना होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जाना आपको वीरवार ही है, टाइम वही रहेगा जो मैंने आपको बताया, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले। तो ये तो थी जिन्नात की कहानी, और मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। अब बात आती है क्विज़ की और नेक्स्ट ब्लॉग की। नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा जो होगा आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा, और क्विज़ का टाइम जो है वो शाम को 6 बजे रहता है। जिस दिन ब्लॉग होगा उसी दिन शाम को 6 बजे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके एवज में आपको 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट आप जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, UPI नंबर शेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन की टाइमिंग जो है, लिमिट जो है वो क्या रहेगी, कितने मिनट रहेगी, वो भी आपको स्क्रीन पे दे दी जाएगी। शॉर्ट के टाइम व्लॉग जो है वो मॉर्निंग में होता है अपलोड, और शॉर्ट जो है वो शाम को होता है 6 बजे। तो और एक चीज़ और ज़रूरी बतानी थी, एक पर्सन जो है वो एक ही बार आंसर करेगा, दोबारा नहीं। कई लोग जो हैं 3-3, 4-4 बार आंसर लिख देते हैं, तो वो तुक्का हो गया एक तरह का, तो उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो एक तरह की ये चीटिंग भी होती है, तो आप ऐसा ना करें। एक पर्सन अपनी आईडी से एक ही बार आंसर करे, दोबारा उसका आंसर जो आएगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। कोई कमी पेशी है तो भी बताइए, कोई आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं
तो भी मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ कॉल ना करें। और यहाँ भी लोग जो है दुआ के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ अर्ज़ी लगते हुए मैंने नहीं देखा। जितने भी हैं लोग यहाँ प्रे के लिए आते हैं, मुसलमानी लोग हैं। इनमें से एक लेडी हमारे पास आई थी, उन्होंने हमें गुलाब जामुन दिए, लड्डू दिए। तो वाइफ़ ने और उनकी बड़ी बहन ने तो नहीं खाए, मैंने खा लिए, मेरे बेटे ने खा लिए, मैंने बेटी को भी खिला दिए। तो उससे कोई लॉस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं लोग कि इन लोगों के हाथ का नहीं खाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपका मन साफ़ है तो ये चीज़ें खाने में, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार का व्लॉग जो है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूसली बनाता हूँ तो ये व्लॉग जो है 3 से 4 घंटे का बन जाएगा, और ना आपके पास इतना टाइम है और ना ही मेरे पास इतना टाइम लग पाएगा कि मैं इतना लेंथी व्लॉग जो है वो तैयार करूँ, प्रिपेयर करूँ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फ़िरोज़ शाह कोटला का रहा, जो कि फ़िरोज़ाबाद में है, और इस वक्त हम यहीं हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग जो हमारा रहेगा वो अयोध्या का रहेगा। उसके बाद भी अगर कहीं हम जाएंगे, बागेश्वर धाम भी हमने जाना है, तो वहाँ का भी आपको दर्शन करवाएंगे। और भी अगर कोई मंदिर रास्ते में होता है तो हम वहाँ आपको ज़रूर लेके चलेंगे। तो आज बस इतना ही था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी टेम्पल्स होंगी, मज़ार्स होंगी, टूरिस्ट प्लेस होंगे, वो सभी आपको दिखाना चाहता हूँ और आपको उनके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। और जितने मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मुझे जितनी जल्दी यूट्यूब टीम की तरफ से पेमेंट्स आनी शुरू होंगी, जिस हिसाब से आएंगी उसी हिसाब से मैं प्राइज़ मनी को इंक्रीज़ करता हुआ चला जाऊंगा, और जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमी है, किसी भी किस्म की कमी है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसमें सुधार करने की। तो अब हम चलेंगे घर की ओर, यानी नेक्स्ट व्लॉग की ओर। तो जय श्री राम।